जंग अगर है तो जंग गन और गन के बीच में होनी चाहिए। हमें इन्वॉल्व मत कीजिए, हम भी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। ठीक है सर, ओके। वही यूएन 4 दिन पहले रिपोर्ट दे रही थी कि इंडिया इस कश्मीर में जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई थी। सर आपकी इंडिया उसको रिजेक्ट की। सर जबकि वो अफगानिस्तान के बारे में कुछ बोल रहा है तब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन हमारे बारे में जब बोलेंगे तो आप रिजेक्ट कर रहे हो। फोर्स और जब किसी एनकाउंटर में फोर्स आ जाती है तो यूजुअली मिलिटेंट 1, 2, 3, 4, 5 या ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 हो सकते हैं। लेकिन सर उन 10 मिलिटेंट्स के एनकाउंटर में हजारों की फोर्स आ जाती है। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि वो हजारों की फोर्स क्यों लाई जाती है 10 मिलिटेंट्स को शहीद करने के लिए या उनको मार डालने के लिए? एंड सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई कजन है, मेरा कोई रिलेटिव है या मेरा भाई है या कोई और है, उसने मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली, उसके बाद उसको मार डाला गया, तो उसके बाद उसकी फोटो या उसकी वीडियो रखना मोबाइल में हमें अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेहरबानी करके पीछे वाले जो सर मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि किसी बंदे के ऊपर अगर इल्जाम लग जाता है कि ये OGW है, लेकिन उसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन होने पर उसकी जमानत क्यों नहीं होती? जैसा कि हमारा एक नेबर है, उसको 2 सालों से तिहाड़ जेल में रखा गया है, लेकिन अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो OGW है कि नहीं। तो उसकी जिंदगी के जो ये अहम 2 साल थे, बिकॉज वो एक ही बंदा था जो आपकी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा था, लेकिन आप उसकी फैमिली क्या करे, वो नेबर से उधार ले रही है, उनके ऊपर उधार काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये कंप्लीट वेरिफिकेशन होने तक उसकी जमानत क्यों नहीं होती ताकि वो अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर सके? लास्ट वाला बेटा ये जुडिशियल क्वेश्चन है, ये मेरी पावर में है नहीं। जो आपने पूछा है कि कब तक उसका जुडिशियल में चलता रहता है, उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि इतनी तादाद में फौज क्यों आती है। फौज बेटा तादाद में इसलिए आती है क्योंकि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस में हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी लाइकली एस्केप रूट्स हैं, जहां से वो भाग सकते हैं अमूमन तौर के ऊपर, हम उसको कट करें, और उसी के अंदर ज्यादातर लोग लगे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि सर्च में जाते हैं। और सेकंड होता है क्योंकि जब भी ऐसी ऑपरेशन होती है हमें यह चिंता होती है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, उसके अंदर आवाम को और नुकसान ना हो, और एक विशेष साइकिल शुरू हो जाए, संगबाजी शुरू हो जाएगी और वायलेंस बढ़ेगी, इसलिए वो होती है। और एक आपका बीच वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था? हाँ, पिक्चर्स का टेररिस्ट मेरे को कोई, मैं आपको बता रहा हूं, मैं GOC विक्टर फोर्स हूं, ये मेरे परव्यू में इसका कानून है नहीं, तो इसके ऊपर मैं कमेंट कर नहीं पाऊंगा। मतलब जो सेमिनार हो रहा है इसको रिलीजियस की मत कीजिए, ठीक है सर। सर मैंने खुद देखा है, मैं आई विटनेस है आपका जो कैंप है शादी मरग में, ठीक है सर 44। सर मेरे एक रिलेटिव भी यहाँ है, हम दोनों गए थे साथ में, घर वालों को लेके यूसमरग गए थे। तो वहां से हम आए, मेरी तीसरी गाड़ी थी, जो पहली गाड़ी थी उसमें 4 लड़के थे, वो चारों यंग थे। आर्मी ने रुकाया, कार्ड चेक किए, और मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा वो उनको पीटे। चलो ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों पीटा। उसके बाद दूसरी थी, वो सोमू थी सर, उसमें एक बंदा था, उसके लंबे बाल थे, उतनी दाढ़ी थी, ठीक है सर। सर उसने आर्मी ऑफिसर ने उसको नीचे उतारा। सर मैं खुद देख रहा हूँ रुक के। सर उसने बोला कार्ड दिखा, तो बंदे ने ऐसे, मैंने देखा खुद ऐसे वो कार्ड दिखा रहा था सर। सर उसके बाद उसने ऐसे मुक्का मारा उसके पेट पे, बोला बाल क्यों लंबे रखे? सर माशाल्लाह आपके ऑफिसर ने रखे बहुत अच्छे लग रहे, ठीक है सर। सर इसका मतलब नहीं सर, तो मुझे लग रहा है कि जो रिलीजियस बोलते हो ना सर, ये आपकी तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका ताकत है सर। हाँ। मतलब हाँ, आपसे हमें इसीलिए डर लगता है क्योंकि आपके पास फोर्स है, ठीक है सर। सर एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। सर आप उसी तरह सोचिए कि जब एक मिलिटेंट शाम को हमारे घर आएगा, दरवाजा नॉक करेगा, सर आप ये नहीं सोचे कि मिलिटेंट के पास भी फोर्स है। बिल्कुल ठीक है बेटा, हम उसको जगह देते हैं ना, उससे डर के। मैं समझ गया आपकी सर, वही बात है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को ये समझ नहीं कि मोर देन 50% टाइम आपका कहना शायद ये है कि वो जब पनाह मांगता है वो आपके फोर्स से पनाह मांग रहा है, यही कह रहे हैं आप? सर मेरा यही कहना है फोर्स की वजह से डर के आप उसको अंदर ले रहे हैं। सर आपने अभी कहा कि बेटा मैं समझ गया बात, मैं आपकी बात समझ गया। मैं ताकत जो है, ताकत की वजह से खौफ होती है, ठीक है सर। सर आई एग्री। सर आप वही सोचिए कि जब मिलिटेंट, आपने भी बोला ना कि मतलब पनाह देना, मैं पनाह देने की बात कर रहा हूं कि वजह क्या होती है पनाह देने। समझ गया बात आपकी, मैं आपको दूसरे दिन जब आप आते हो सर 1 मिनट, मुझे पूरी बात कवर करनी चाहिए। दूसरे दिन मॉर्निंग इवनिंग जब भी आते हो, ड्यूरिंग नाइट, आप एक मकान को घेर लेते हो, ठीक है सर। सर सबसे पहली बात आपके दिमाग में यही होनी चाहिए कि अगर अवाम हमसे गन की वजह से डर रहा है, तो हो सकता है यही अवाम
मिलिटेंट को इसलिए पनाह दे रही है क्योंकि उसके पास ही बंदूक है। तो आपको ये चाहिए ना सर कि जो पब्लिक फेस कर रहे हैं फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, सर मैं भी बोलूंगा हमें आज से पहले 10 साल मकान बनाए, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, विद इन मिनट्स खत्म, कुछ भी नहीं रहता है। सर वही बोल रहा हूं ना, आप भी सोचे कि अगर मिलिटेंट इस घर में घुसा है, घर वाले ने नहीं घुसा है, इसीलिए घर वाले को इतना कुछ झेलना पड़ता है। और बाद में क्या होता है कि मतलब हमने देखा फिर एनकाउंटर्स के बाद जो उनके हमसाया है, सोसाइटी है, हमारी कमेटियां है, वो फंड्स जमा करती है, ठीक है सर, क्योंकि उनको मकान बनाने देने के लिए। लेकिन हमने ये भी देखा है बाद में उन्हीं कम्युनिटीज को पुलिस की तरफ उठाया जाता है, वो बोलते हैं कि ये मतलब अब ये भी आतंकवादी है। सर ठीक है, अगर घर वाला फोर्स की वजह से मिलिटेंट को पनाह देता है, उसके बाद आपकी तरफ से कोई हेल्प नहीं होती घर वाले की, लेकिन उसके बाद से होता है जो कम्युनिटीज हेल्प करना चाहती है उस मकान मालिक को दूसरा मकान, उनको भी फोर्स उठा के ले जाती है। सर यही बात है, आपका जंग अगर है तो जंग गन और गन के बीच में होनी चाहिए, हमें इन्वॉल्व मत कीजिए, हम भी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है सर। ओके, करना चाहिए, मैं तैयार हूं, मैं बहुत खुश हूं इसके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज इंसानियत होती है, धर्म को साइड में छोड़िए सर। सर आपने अभी बात की अफगानिस्तान की, सर पहली बात तो ये थी कि ये मिशन पहल था, हमें पाकिस्तान को इसमें घुसाना नहीं चाहिए था। इंडिया की यही प्रॉब्लम है, जहां हम बात करते हैं पाकिस्तान को घुसाते हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान की बात यहां होनी ही नहीं चाहिए थी। सर आपने अभी बोला कि यूएन रिपोर्ट है कि इस टाइम अफगानिस्तान में 1.5 लाख मिलिटेंट्स एक्टिव है। सर सबसे पहली बात वही है। सर दूसरी बात, आपने बोला कि जब किसी घर में मिलिटेंट ट्रैप हो जाता है तो आप किसी को लेते हो वहां पर एज ए नहीं है सर, लेकिन मेरे हिसाब से आप बोलते हो टेररिस्ट, हम अगर टेररिस्ट टर्म देखेंगे वो तो है आतंकवादी जो कि आतंक फैलाता हो, डर खौफ। सर सही बात है, लेकिन जब आप एक सिविलियन को उस घर में घुसाते हो, आप ये क्यों सोचते हो कि वो मिलिटेंट जो है इसको देख के गोली नहीं चलाएगा? इसका मतलब ये है कि वो आतंकवादी नहीं है, ही रेस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। दोबारा बोलना बेटा। सर मेरी बात यह है कि लास्ट पॉइंट बस, बाकी समझ गया। सर आपने बहुत से इश्यू ऐसे बोले, लेकिन सर अगर हम बात करना चाहिए, इश्यूज इतने हैं कि अगर दिन भर भी बोलेंगे तो खत्म नहीं हो जाएंगे। लास्ट की बात, हाँ सर, सर हमारा यही है कि आप बोलते हो लास्ट में, अब मैं आप ही से एंड करना चाहता हूँ। आपने बोला कि पाकिस्तान में प्रोवोक करता है, सर आप भी कुछ ऐसे कर दीजिए ना जिससे हम उस प्रोवोकेशन से बचे, आपकी तरफ से भी ऐसे कुछ होने चाहिए। ओके, जवाब दो। अगर कोई बंदा कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो इंडियन आर्मी को उसके घर वालों को हार्समेंट करती है, या वहाँ के जो लोग होते हैं गाँव के लोग या यूथ, उनको क्यों हार्समेंट होती है? बेटा समझ नहीं आया, दोबारा बोलेंगे? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा गलती से बंदूक उठाता है, कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, तो इंडियन आर्मी उसके घर वालों को क्यों मारती है, या जो उस गांव के लोग होते हैं उनको क्यों मारते हैं, या उनको कैसे क्यों जलाते हैं? एक बात कि हर कोई बंदा गलत होता है। बेटा कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जिसके अंदर I am suffering from the same. That is why I am putting such a question. Please open up. Please tell me, where have you been picked up by Indian Army? सर मेरा हमसाया मिलिटेंट था, that is why they picked up me. Please tell me, where have you been picked up by Indian Army? सर जगह का नाम बताइए। सर मुझे कोई रीजन पता नहीं, क्या ऐसे ही उठा लिया। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको उठाया ना, किस कंपनी ने या कहाँ? सर मुझे उठा लिया सिडको वालों ने। सॉरी, सिडको सिल्को वाले। लासीपुरा। ओके, राइट। क्योंकि आपका स्पेसिफिक पॉइंट है, लेट मी गेट इनटू दिस पॉइंट एंड कम बैक टू यू। साहब आपको इसका जवाब देंगे, अपना नाम जरूर दीजिएगा, पर मैं इसको आगे लेके जाता हूं। इस पॉइंट को मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहूंगा क्योंकि ये कई लोगों के ऊपर होता है। White flood in Srinagar side. So actually, sir, my question was that a real encounter or fake encounter? Okay, sir. ड्यूरिंग लड़कों को ह्यूमन फील्ड बनाया जाए ऑपरेशन के दौरान सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरे सर 2-3 क्वेश्चन है। पहला सिंपल सा क्वेश्चन, हम आप लोगों से डरते क्यों हैं? सिंपल सी बात है, इसका वजह क्या है ये आपको देना पड़ेगा। एक ठीक है सर, सुबह मैं अपनी गाड़ी में निकलता हूँ, रास्ते में एक कैंप पड़ता है टहाब, आई डोंट नो यू नो
बट मैं ये जानना चाहता हूँ वहां पर जो स्पीड ब्रेकर्स है वो उतने बड़े हैं सर। जब मैं गाड़ी में चलता हूँ मैं 5 बंदों को नहीं उठा सकता, क्योंकि जब मैं 5 बंदे उठाऊंगा गाड़ी ऑटोमेटिक स्टेप नीचे हो जाती है, गाड़ी लगी जाती है। क्यों सर इतने बड़े स्पीड ब्रेक्स वगैरह? हाँ, सिक्योरिटी रीजन है, गुड, दैट्स गुड। हाँ, आप रखिए 2-3 जंप्स रखिए, मतलब स्टेप्स में रखिए सर। इतने बड़े जंप्स है कि गाड़ी लगी जाती है, नुकसान हो जाता है। और भी क्वेश्चन है, देखेंगे वाकई पर। थैंक यू सर। द कंट्री मोस्टली जब हम बानियल टनल को पार करते हैं, हमारा जो राइट टू फ्रीडम वो हमें तब पता चलता है कि फ्रीडम होता क्या है। क्योंकि हम अपने बंधु को या अपने जो कलीग्स है हमारे, वो जम्मू यूनिवर्सिटी में या बाकी जगह जो भी यूनिवर्सिटी है, दे आर राइट टू लिव